नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। दो टूक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर मदरसों की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। वजह है एसआईटी का वो खुलासा जिसने प्रदेश में सनसनी मचा दी है। दरअसल एसआईटी ने अपनी जांच में ये खुलासा किया है कि प्रदेश भर के 108 मदरसों में 150 करोड़ की फंडिंग सिर्फ 2 साल के अंदर हुई है। एसआईटी को बड़े पैमाने पर मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि इन मदरसों में फंडिंग खाड़ी देशों से की जा रही है। अब एसआईटी के खुलासे के बाद एटीएस भी एक्शन मोड में आ गया है और एटीएस ने मदरसा प्रबंधनों से फंडिंग करने वाली संस्थानों के नाम और खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा है। वहीं इस नए खुलासे ने प्रदेश में एक बार फिर मदरसे पर होने वाली सियासत की चिंगारी को भी हवा दे दी है। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों पर नजर डालेंगे। सवाल किया है, जरा सुनिए। बता दें कि केवल बॉर्डर वाले इलाकों में विदेशी फंडिंग आखिर क्यों? करोड़ों के फंड के बावजूद मदरसों का स्तर खराब क्यों? मदरसों को हुई 150 करोड़ की फंडिंग का इस्तेमाल आखिर कहां किया जा रहा है? विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी साजिशों में हो रहा है क्या? यूपी सरकार का मदरसों के खिलाफ एक्शन क्या एकदम सही है? ये तमाम सवाल जिन पर आज चर्चा दो टूक में की जाएगी। देखिए, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ विभाजनकारी ताकतों को कुचलने का काम शुरू से ही हमारी पार्टी की नीति रही है। किसी भी देश विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और इसी पर राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देश की एकता अखंडता के लिए काम करने वाले पार्टी के नाम पर हमें जाना जाता है। और हम निश्चित रूप से ऐसी किसी भी ताकत को जो राष्ट्र विरोधी कार्य करे, जो समाज विरोधी कार्य करे, देश को खंडित करने का षड्यंत्र करे, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अरब मुल्कों से तो फंडिंग लेना चाहते हैं देश के लिए। अंबानी जी का कोलैबोरेशन करवा रहे हैं सऊदीया से, दुबई से, कतार से। बट क्योंकि मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस में पैसे आ गए तो आपको दिक्कत है। आप चाहते हैं कि ये मुसलमान जो है आपके रहमो करम पे रहे, मुसलमान आपके घुटने पे रहे। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसपी नेता। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। साथ ही फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट। फाजिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। थोड़ी देर में हमारे साथ में बीजेपी नेता सूर्या मैथिल भी जुड़ेंगे चर्चा में। लेकिन सबसे पहले राहुल जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। मदरसों को लेकर अक्सर सियासत में कई बातें सामने आती रही हैं और खासकर की जांच को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे हैं। और वहीं अगर हम एसपी की बात करें तो एसपी का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जाती है जांच के जरिए। लेकिन अब ये जो जांच में सामने आया है, 180 कम से कम ऐसे मदरसे हैं जिनको विदेशी फंडिंग की जाती है और सबसे ज्यादा खाड़ी देशों से। जी, जहां तक मेरी जानकारी है कि 4394 मदरसे हैं, जिसके 560 मदरसों की जांच 30 दिसंबर तक की जानी है और अगले 30 मार्च तक बचे हुए 3884 समथिंग कुछ मदरसे हैं, उनकी जांच की जानी है। देखिए, किसी भी मदरसे या शिक्षण संस्थान जो भी संचालित होते हैं, अगर वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के तहत संचालित होते हैं, नियमों कानूनों की उनके अंदर मान्यता है, तो उसकी जांच करने में, उसके आय व्यय का ब्यौरा तलब करने में राज्य सरकार को या फिर किसी शिक्षण संस्था को कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ जो सोचने की बात है, जो समझने की बात है, वो ये है कि अभी मदरसा शिक्षा बोर्ड के इफ्तिकार अहमद जी हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षा के अलावा बहुत सारे बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो यह जांच कुछ दिन के लिए टाली जाए। जांच राज्य सरकारें कर सकती हैं, सिक्योरिटी एजेंसी अपना काम करती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम करते रहें। सुरक्षा एक गंभीर मामला है, सुरक्षा को लेकर के वो जो कदम उठा सकती हैं उठाएं। लेकिन अभी जो सवाल है वो ये है कि जो हमारे मदरसे के जो बच्चे हैं या मदरसे के जो शिक्षक हैं, आखिर उनकी उनका हम जो मुख्य धारा में समायोजन क्यों नहीं कर पाए हैं? क्या मजहबी तालीम से ही हम उनको शिक्षा और रोजगार से जोड़ पाएंगे? यहाँ व्यवसायिक शिक्षा का मामला है और चूंकि सरकार सीधा संवाद मदरसे से नहीं करती है, मदरसे के जो शिक्षक हैं, मदरसे को संचालन करने वाले लोग हैं, उनसे कोई सीधा संवाद नहीं करती है। समस्या यहाँ पर है। हमारे जो बच्चे हैं, जो मदरसों के बच्चे हैं, वो आज पढ़ना चाहते हैं, अपडेट होना चाहते हैं, व्यवसायिक शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और हम भी उनको मुख्य धारा में ला करके उनको नौकरियों से और व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसमें असफल क्यों हैं? ये सवाल है और ये सरकार का काम है।
कि किस तरह से मदरसों को अपडेशन के, उनके नवीनीकरण के लिए, आधुनिकीकरण के लिए और फंडिंग के लिए काम करें और उनकी बराबर निगरानी और मॉनिटरिंग भी करें। तो इन सब में चूंकि सरकार सफल नहीं रही है तो अभी उसके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार को यह बताना चाहिए कि जो मदरसे हैं उनमें उन्होंने अब तक क्या काम किए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको, क्योंकि उर्दू, फारसी या अरबी पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी, हर बच्चा शिक्षक मौलवी नहीं बन सकता, बच्चों को व्यवसाय से जोड़ना पड़ेगा। और अभी सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट आप देखेंगी तो हैरत होगी कि इनकी हालत, मुस्लिमों की हालत कई मामलों में दलितों से बदतर है। तो इन सबके आलोक में जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे उनके लिए जो काम करने की बात है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, सरकार तो राहुल जी ये बात लगातार कह रही है कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही जांच की जा रही है। नहीं, जांच जो इनकी फंडिंग हुई है, फंडिंग की जांच की जानी चाहिए, उसके आय व्यय का ब्यौरा तलब कर सकती है, उसकी ऑडिट होता है, तो उसमें जो नियम कानून है वो अपनी जगह है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मदरसे हैं मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़े गए, हम उनसे संवाद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये जो शक की बुनियाद आखिर क्यों बनी हुई है, क्यों हम उस पर बार बार मदरसों पर शक करते हैं, क्या मदरसों को मुख्य धारा से जुड़ने का अधिकार नहीं है, ये सवाल है। नहीं, बात तो ठीक है आपकी। चलिए, मुख्य धारा से जुड़ने का बिल्कुल यहाँ पर सवाल उठता है और सरकार बोल भी रही है कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब भी यहाँ पर सर्वे की और जांच की बात आती है तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि सरकार बांटने की कोशिश कर रही है। और अब जब जांच में ये सामने आया है कि यहाँ पर वो जो मदरसे हैं जो ज्यादातर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, खासकर कि नेपाल की सीमा की तरफ जो मदरसे हैं, उनको जो फंडिंग मिल रही है वो बाहरी देशों से मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ आसपास के इलाके के जो लोग रहने वाले हैं वो इतने समृद्ध नहीं है जो इतनी बड़ी फंडिंग कर सके, और उनके पास जो यहाँ पर वित्त पोषित फंड है वो सीधा बाहर से ही आता है। आखिर वो कहाँ खर्च होता है, किस तरह खर्च होता है, कहीं गलत गतिविधियों में तो खर्च नहीं होता है, तो इसकी जांच तो बनती है। बाकी दूसरा काम तो सरकार लगातार कर ही रही है। देखिए, किसी भी तरह की फंडिंग पर, सिक्योरिटी के मामले में, सुरक्षा के मामले पे हम बराबर सरकार से सवाल करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कितने ऐसे मदरसे हैं जिनको बिना भौतिक सत्यापन के मान्यता दी गई है, बिना मान्यता की फंडिंग कैसे हो रही है, तो इन सब का सवाल के जवाब उनको देने पड़ेंगे। तो इन सब की जांच को लेकर उनसे सवाल करते रहेंगे। अभी हमारी नजर है कि किस किस तरीके से मदरसों को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। सूर्या बैतल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। स्वागत है सूर्य जी आपका न्यूज स्टेट पर। जी सूर्य जी, देखिए सवाल वहां पर यही है कि बार बार मदरसों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, सर्वे किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। सर्वे में अब सामने आया है कि 108 लगभग मदरसे ऐसे हैं जिनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, 150 करोड़ से ऊपर की फंडिंग उनको की गई है और ज्यादातर जो फंडिंग है वो खाड़ी देशों से है। मैंने अभी राहुल जी से सवाल किया तो राहुल जी ने ये कहा कि मुख्य धारा से जोड़ने के बजाय उनकी फंडिंग पर ध्यान दिया जाता है। ये इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि जो मदरसे हैं उनको डेवलप किया जाए, उनकी व्यवस्था बेहतर की जाए? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। हेलो, इको कर रही है आपकी आवाज? मेरी आवाज मिल रही है सूर्य जी? बोलते रहिए, आप बोलिए, आपकी आवाज ठीक आ रही है। दिन रात बदलते हैं रह के बड़े चोले, ऊपर अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आज राहुल जी के मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि मदरसे जो हैं वो आधुनिक होने चाहिए, मदरसों के अंदर जो आधुनिक शिक्षा भी होनी चाहिए। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शुरुआत की थी मदरसों को आधुनिक शिक्षा देने की, कंप्यूटराइजेशन करने की, इंग्लिश स्पीकिंग की, साइंस की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, लगातार हम लोग मदरसों के आधुनिकीकरण, मदरसों की जांच इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पर क्या कमी है उसको देखा जाए। और आप देखिए कितना बड़ा विषय है, 108 मदरसों में 150 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हुई है। और ये जो मदरसे हैं ये उन ज़िलों में हैं जो कि भारत के सीमांचल एरिया में आते हैं, बॉर्डर से इलाके में आते हैं। उसमें बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, सहारनपुर भी है, देवबंद है, आजमगढ़ है, मुरादाबाद है, रामपुर है और अलीगढ़ भी है। इन मदरसों के अंदर 150 करोड़ रुपया आया, लेकिन ना तो वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना शौच की व्यवस्था है, ना मिड डे मील की प्रॉपर व्यवस्था है, ना बच्चों को बैठने के लिए डेस्क हैं। वहाँ पर केवल दीनी तालीम है, कंप्यूटराइजेशन नहीं है। आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ? प्रश्न तो यही है ना। और अब जब प्रदेश की सरकार इस बात की जांच करेगी तो ये लोग उसको तुष्टिकरण से जोड़ देंगे, ये लोग 80% से जोड़ देंगे।
और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रदेश के अंदर 25,000 मदरसे थे, जिनमें से 16,500 मदरसे अब मान्यता प्राप्त हैं, और उसके अलावा जितने भी ये 7-8 हज़ार मदरसे जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके ऊपर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई की है। और आप देखिए पूर्व में कि इन मदरसों में से ही सिमी और उसके अलावा और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों को पकड़ा गया। वहाँ पर जिस प्रकार का साहित्य पकड़ा गया, देश विरोधी साहित्य, वो भी सबके सामने है। वहाँ पर ना तो वंदे मातरम का गान किया जाता है, ना राष्ट्रगान का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर यदि प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है, कार्रवाई कर रही है देश के संविधान संबद्ध, तो मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है राहुल जी। हाँ जी, नहीं मैं इनकी बातें भूल गई हैं आप, लगता है रितु जी आप भूल गई मुझे। नहीं बिल्कुल फाजिल जी मैं आ रही हूँ आपके नहीं, पास। मेरा नंबर आपने राहुल जी को दे दिया। नहीं फाजिल जी मैं आ रही हूँ। नहीं बिल्कुल फाजिल जी मैं आ रही हूँ आपके पास में। 2 मिनट रुकिए। नहीं फाजिल जी बिल्कुल, आपका भी ओपिनियन उतना ही जरूरी है। चलिए ठीक है फाजिल जी, मैं आप ही के पास आती हूँ। मैं बस एक व्यू नहीं बिल्कुल फाजिल जी, आप मैं कहिए तो मैं उठ जाता हूँ, मैं कहिए तो उड़ जाता। फाजिल जी मैं आप ही के पास आती हूँ। चलिए ठीक है, मैं राहुल जी के पास बाद में जाऊंगी। नहीं आप मुझे ये बताइए कि देखिए एसआईटी का गठन हुआ और इसके पहले भी लगभग 1 साल से सर्वे को लेकर बात चल रही है, और जब भी सर्वे को लेकर जो सामने चीजें आती हैं उसके बाद सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है या फिर यहाँ पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। लेकिन वहीं जब एसआईटी की जांच में विदेशी फंडिंग की बात आती है, खाड़ी देशों से हुई बड़ी फंडिंग की बात आती है, और उसके बाद जब मदरसों की हालत देखी जाती है फंडिंग आने के बाद भी, तो वो देखा जाता है कि वो बिल्कुल खस्ता हाल बनी हुई है। तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। रितु जी मैं आपको दोनों पैनलिस्ट की बात के साथ साथ आपको भी बात जोड़ रहा हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई हर 6 महीने के बाद इनको मदरसा याद आ जाता है, और इसके पहले हर 6 महीने पे कोई न कोई जांच लगातार होती रह रही है। लेकिन आज तक सरकार अपना कोई जांच पूर्ण नहीं कर पाई और न ही अब जनता को बता पाई कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हर मुसलमान अपनी आमदनी का एक हिस्सा मदरसे को देता है, हर मुसलमान देता है। और वो विदेशों में जो लोग खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं जाकर के, भारतीय मूल के लोग, वो लोग वहां से पैसा भेजते हैं। अब इस बात को ये लोग लेकर के दूसरी फंडिंग और ये फंडिंग और वो फंडिंग कर रहे हैं। तीसरी बात, मदरसे की हालत शिशु मंदिर से अच्छी है। आप किसी मदरसे, और राहुल जी ने एक बात कही, मदरसे में सिर्फ अरबी फारसी नहीं पढ़ाई जाती, सारे विषयों को पढ़ाया जाता है। बाकायदा हाई स्कूल इंटर के बोर्ड के एग्जाम दिलवाए जाते हैं, उनका अपना एक बोर्ड है, उनका एग्जाम होता है और सभी विषय उनको पढ़ाए जाते हैं। तीसरी बात कि तमाम देश के कंपटीशनों में मदरसे के बच्चे टॉप कर रहे हैं और सभी उसमें काम कर रहे हैं, और चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, सभी जगह मदरसे के बच्चे कंपटीशन बीट कर रहे हैं और टॉप भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मदरसों की हालत खराब है। और मदरसे के अंदर बच्चों को 3 टाइम का भोजन दिया जाता है, उनके कपड़े का इंतजाम किया है, उनको पूरी 1 पैसा उनका घर से नहीं लगता है। जो भी बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसा उनका पूरा इंतजाम रखती है, और हर चीज, हर मदरसे में आपको कंप्यूटर मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, पढ़ाई अच्छी मिलती है। और इससे अच्छा आप सरकार जो है 1 पैसा सरकार का उसमें ऐड नहीं मिलता। नहीं फाजिल जी, जब सब कुछ अच्छा ही है तो फिर राहुल यादव जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है मदरसे? मुसलमान नहीं, कभी मदरसे में नहीं गए, इसलिए उनको जानकारी नहीं। वो मदरसे से जुड़े हुए नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मदरसे जाते रहते हैं, हम भी अपनी आमदनी का एक हिस्सा मदरसे को डोनेट करते हैं। तो मुसलमान जो है वो जाता है, और राहुल जी मदरसा कभी गए नहीं, उनका केवल राजनीतिक रिश्ता है मुसलमानों से, अंदर से रिश्ता नहीं है। केवल राजनीतिक रिश्ते के चलते वो केवल रिश्ता निभाते, इसलिए मदरसा में कभी गए नहीं, मदरसे की चीजों को समझे नहीं। तो फाजिल जी आप शिशु मंदिर जाते हैं क्या? नहीं फाजिल जी, शिशु मंदिर जाते हैं आप? उनकी हालत के बारे में आपको बखूबी पता है, यानी कि आप शिशु मंदिर जाते होंगे, मठ जाते होंगे, मदरसा भी जाता हूँ। हाँ मठ भी जाते होंगे आप। नहीं राहुल जी, नहीं 1 मिनट फाजिल जी, बात वही है, आप ये बात कह रहे हैं कि राहुल जी नहीं जाते। शिशु मंदिर की हालत जाके देखिए, आप बस इतना बता दीजिए। शिशु मंदिर है, जाके देखिए क्या स्थिति है उनकी। नहीं सूर्या जी ने अभी बताया, सूर्या जी, सीबीएसई बोर्ड, किसी शिशु मंदिर में सीबीएसई बोर्ड नहीं है, प्रायोगिक परीक्षाओं में उनको कोई स्थान नहीं है उनका।
एक भी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड नहीं है, वो उनका कोई शिक्षा का स्तर नहीं है, कोई उनका बता दीजिए कोई कंपटीशन में क्या परसेंटेज है उनका। हाँ। अब जाके देख लीजिए, कहीं भवन नहीं है, कहीं किराए के भवन में चल रहा है, कहीं शौचालय नहीं फाजिल है, जी, कहीं आपकी कुछ बात नहीं है। मानी जाए तो मदरसों को तो एक किसी भी तरह सुन की लीजिए, किसी एक भी भी तरह की हिंदू मदद बच्चा की शिशु कोई मंदिर जरूरत में नहीं पढ़ना है, चाहता सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ईसाइयों के स्कूल में पढ़ना। ठीक है तो सूर्य ये सब जी। चीजें जो लोग जानते नहीं, धन्यवाद। वो किसी भी देखिए, तरह का प्रलाप करने लगते हैं। ये तो जो किसी भी फाजिल चीज को अहमद बोलने से जी पहले आपने जानना बैठा रखे चाहिए। हैं ना मुस्लिम ठीक है सूर्य जी, सूर्य जी। जी इनको गड़ता है बहुत ज्यादा। ये जो फाजिल अहमद जी आपने मुस्लिम स्कॉलर बैठा रखे हैं, ये अपडेटेड नहीं हैं। मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिर जितने भी हैं पूरे देश में, वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड हैं। अगर आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, अभी अपनी पीसीआर टीम को बोलिए, वो अभी गूगल करेगी और आपको गूगल की जानकारी मिल जाएगी अरे कि वो गूगल सीबीएसई से मत एफिलेटेड है कि कीजिए। नहीं है। जाके अब हम आ जाते हैं देखिए, मदरसों पे। जरा गूगल तो से मैं बाहर पूछना निकलिए, चाहता हूँ बहुत सराहना विनम्रता से हमारे पाइए। फाजिल आप अहमद गूगल साहब पर से, खेलते आप इतनी सारी सराहना बातें कर रहे देखिए कि क्या हैं, होता है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आज यहाँ बता दीजिए आप, आपके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि आपको केवल दीनी तालीम नहीं दिलवानी, लेकिन आप जैसे लोग उन बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। मेरा बहुत विनम्रता से प्रश्न है, यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो जांच की अगर कोई बात आई है, सरकार जांच करना चाहती है, तो आपको परेशानी ठीक क्या है फाजिल जी, है? बोलने और दीजिए, एक बात और, बोलने दीजिए। एक देखिए, बात और, दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आखिरी कमेंट सूर्य जी, बात पूरी कीजिए, आखिरी कमेंट आपसे सुनूंगी राहुल जी। एक बात और, इन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के अंदर जो लोग काम करने जाते हैं वो बाहर से पैसा भेजते हैं। अरे भैया, हम तो स्वागत कर रहे हैं कि बाहर से हमारे देश में फंडिंग आए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बाहर से पैसा भेजता है, उस पैसे का कहां खर्च हुआ उसकी जानकारी लेने का सरकार को अधिकार है। और वही बात हम कह रहे हैं 108 मदरसों में। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है। बिल्कुल, आप तीनों का देखिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए दो टूक में। देखिए, सबसे बड़ा सवाल वही है कि मदरसों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। विपक्ष ये सवाल करता है कि जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर निशाना साधा रहा है मदरसों की जांच के जरिए, लेकिन वही सरकार ये कहती है कि हम मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। असल में है क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दो टूक में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।